ओम शांति। आज का अनुभव है ब्रह्मा कुमार बेनीराम भाई जी का। ये देवगांव मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अनुभव शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपको ये अनुभव पसंद आए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालें। इस वीडियो को औरों के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर आपको भी सत्य अनुभव सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अगर आप भी ज्ञान में हैं और आपके भी अपने कोई बहुत अच्छे और चमत्कारी अनुभव हैं जो आप हम सबके साथ बांटना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना अनुभव व्हाट्सएप करें। यह नंबर केवल अनुभव के लिए हमने दिया हुआ है और इस पर कॉल बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का अनुभव। ओम शांति। मैं जबलपुर में आधारताल स्थित श्री सिंगम मेटल पाउडर कंपनी में कार्यरत था। यहाँ सिल्वर की प्लेट, शीट एवं चादरें गलाकर पाउडर बनाया जाता है। रोज़ की तरह आज भी मैं अपने नियमित समय पर प्रातःकाल में अमृत वेले हमारे शिव बाबा भोलेनाथ की स्मृति में बैठा हुआ था और मैं स्वमान की स्थिति में होकर शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसी समय मुझे स्पष्ट अनुभव हुआ कि कोई सफ़ेद वस्त्रधारी फरिश्ता आया है और उसने अपने वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखे हैं और मुझे चारों ओर से अलौकिक किरणों ने घेर लिया है। मैं सुरक्षित हूँ, पर थोड़ी देर बाद मेरा ध्यान टूट गया। ऐसी अनुभूति मुझे पहले कभी नहीं हुई थी और आज मैं बहुत अच्छा और हल्का महसूस कर रहा था। अमृत वेले के अनुभव से मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था। शिव बाबा के साथ का अनुभव सारा दिन मेरे अंदर सूक्ष्म रूप में समाया रहा। दोपहर करीबन 3:45 का समय रहा होगा। 3:45 बजे होंगे जब फैक्ट्री में अचानक से एक दर्दनाक विस्फोट हुआ। उस समय मैं काम कर रहा था। विस्फोट इतना तेज था कि पूरी फैक्ट्री हिल गई और पलक झपकते ही आग लग गई। आग चेंबर से शुरू हुई और पूरी फैक्ट्री में लग गई। पीछे की तरफ की ऊंची ऊंची दीवारें धराशायी हो गई। फैक्ट्री के कर्मचारी आग में बुरी तरह झुलस गए। फैक्ट्री में काम करने वाला एक भाई तो मेरे सामने ही था। आग तेज गति से उसके पास तक आई और उसकी पहनी हुई कमीज ऐसे सिकुड़ गई जैसे तेज ताप में प्लास्टिक चिपक जाता है। पर यह आग मेरे पास तक नहीं पहुंची। दीवारें भी धड़धड़ा कर गिर रही थी, पर मैं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा था। उस समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि शिव भोलेनाथ बाबा ने मेरे आगे कोई जैसे रेखा खींच दी हो, जिसके पास आकर प्रकृति शांत हो जाती है और उसे पार ही नहीं कर पाती। सारा परिसर चीख और पुकारों से गूंज रहा था। सभी के शरीरों में आग लगी हुई थी और सभी वहां भाग रहे थे। विस्फोट के कारण सामने का जो द्वार था उसका रास्ता भी बंद हो गया था और पीछे का जो द्वार था उसकी ओर सब दौड़ रहे थे। सब बाहर आकर तड़पने लगे। मैंने भी पिछले द्वार से निकलकर सामने की द्वार की तरफ आकर जब देखा तो पाया कि वहां की स्थिति तो और भी भयानक थी। बाबा ने मुझे विजय भव का वरदान दिया हुआ है। ऐसा निश्चय करके मैं आग में जल रहे भाइयों और बहनों के लिए बेफिक्र होकर उनको बचाने में जुट गया। इसके बाद सबको अस्पताल पहुंचाया गया। पूरी फैक्ट्री जैसे कुम्हार की भट्टी की तरह चल रही थी, पर मैं अपने आप को बिल्ली के बच्चों की तरह बाबा की गोद में पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस कर रहा था। मैं प्यार के सागर शिव बाबा की याद में था, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से निर्भय भी रहा। मुझे अपार खुशी है कि शिव बाबा ने इस भयंकर हादसे में मुझे पूरी तरह से सुरक्षित रखा। मुझ पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। शिव बाबा ने ऐसी भयानक घटना से मुझे बचाया है जहां से आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती थी। जब मैं शांत होकर बैठा तो अचानक मुझे सुबह अमृत वेले की अनुभूति याद आ गई कि कैसे आज शिव बाबा ने मेरे सर पर अपनी पवित्र किरणों का हाथ रखा था। तो मैं ये बात अच्छे से समझ गया कि बाबा ने मुझे इन किरणों के सुरक्षा कवच में पहले से ही सुरक्षित कर दिया था। मैं तो ये बात नहीं जानता था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मेरे पिता शिव बाबा को पता था कि आज उनका बच्चा कुछ मुश्किलों में फंसने वाला है। इसलिए उन्होंने सुबह ही अमृत वेले में
मुझे सुरक्षित कर दिया था। मैं कितना भी शुक्रिया करूं, अपने इस प्यारे पिता का किन शब्दों में शुक्रिया करूं, मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं। ऐसे शिव बाबा का मन में बहुत बहुत शुक्रिया 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 करता हूं। धन्यवाद बाबा, मुझे अपना बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार शिव बाबा के बनकर तो देखो, ज़िंदगी कितनी खुशनुमा हो जाती है, हर परेशानी कितनी मामूली और छोटी हो जाती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और अब समय है आज के टिप ऑफ द डे का। अक्सर घर में कुछ लोग स्नैक्स खाने के बाद प्लेट में टोमेटो केचप को छोड़ देते हैं। इस टोमेटो केचप को वेस्ट होने से बचाएं। इसे आप अपने किचन सिंक के नलके के ऊपर लगाकर 2 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद आप इसे सादे पानी से वॉश कर दें। आपका नलका चमक उठेगा। धन्यवाद। ओम शांति।